कि ये जो नरमी आई है अमेरिका के रुख में, इसके पीछे की क्या वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट की अगर यहां पर बात की जाए, क्या उसके हित पर असर पड़ रहा है? वो प्रभावित हो रही हैं? अगर वो और दायरा इसका बढ़ता है युद्ध का, क्या नरमी की वजह ये हो सकती है प्रोपेगेंडा वॉर में कहीं वो पिछड़ ना जाए, या जिस तरीके से वो एक मानवाधिकार का बड़ा अगुवा बनता है? देखिए, ये मैं सोचता हूँ शायद डिप्लोमेटिक नाइसिसिटीज़ हैं और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया जो है इस टाइम पे दो धड़ों में बढ़ चुकी है, दो क्लियर कट आइडियोलॉजीज़ हैं। एक आइडियोलॉजी है कि हमास ने जो क्रूरता की उसके लिए इजराइल को पूरी छूट है, गाजा पट्टी में जो मर्जी करे। दूसरी तरफ एक वो है कि हमास एक इतनी क्रूर उसके बावजूद भी इस्लामिक वर्ल्ड है, वो कहता नहीं, इसको पैलेस्टीनियन की शैडो मिलनी चाहिए, चाहे वो पैलेस्टीनियंस को ढाल के तौर पे यूज़ करे, चाहे वो इजराइल में जितनी मर्जी क्रूरता करे। बाकी सब जो हैं अपनी डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है, अपनी डोमेस्टिक जो वोट बैंक है, अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकीकत ये है कि ना तो इसमें किसी किस्म का बाहर से कोई मदद आएगी, और ना मैं सोचता हूं कि इसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई ऐसी होगी कि कल ईरान ने एक स्टेटमेंट दे दी कि ईरान और अमेरिका की, या अमेरिका और, कोई बड़ी लड़ाई नहीं होने वाली। इसको हमास ने इजराइल को एक ऐसी क्रूर हरकत के जरिए, मैं समझता हूं, एक ऐसा मौका दे दिया कि पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप को और हमास का सफाया होगा। और अगर आप 1.1 मिलियन लोगों को 24 घंटे में कहते हो कि आप खाली करके नीचे चले जाओ, तो आप इरादा स्पष्ट है इजराइल का कि किसी चीज़ को वो सुनने वाला नहीं, पहले भी नहीं सुना उन्होंने, और ये हमास भी जानता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी में जो पैलेस्टीनियंस, जिनका हमास से कुछ लेना देना नहीं, जो गरीब हैं, जो वहाँ के वासिंदे हैं, उनका नुकसान होगा, और इजराइल के जो लोग थे सिविलियंस, उनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि ये बाकी सब जो हैं स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनकी कोई, पूरे के पूरे आप देखिए, इतने दिन से जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इतने दिन से हर कंट्री में जा चुके, लेकिन सब अपना गार्ड करके गार्डेड स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। पहले भी देते रहे, 2014 में भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन इसको कोई रोकने वाला नहीं है। किसी का भी मुहिम नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले, इस लड़ाई को रोका जाए और हमास को जो है डीआर्म किया जाए। हमास को जो है, और मैं समझता हूँ, डीआर्म करके उनके ऊपर केसेस चलाए जाएं, और जो है इसको पीस दिया जाए, और पैलेस्टीनियंस के भी बॉर्डर की ईयरमार्क की जाए, और इजराइल सेफ रहे। तो मेरा मानना है कि इसमें किसी की कोई मुहिम नहीं है, क्योंकि यूएन डिफंक्ट बॉडी है। वर्ल्ड के अंदर ऐसी लीडरशिप है जो अपनी खुद को गार्ड कर रही है, और मैं समझता हूँ ये डिक्लाइन फॉर्चुनेटली हो रही है। 70% वर्ल्ड तो ऐसे लीडर्स के अंडर में है जो बिल्कुल वन डिक्टेट चलाते हैं, जो बहुत हार्डलाइनर्स हैं। जब दुनिया इस किस्म की लीडरशिप में हो और वहाँ यूएन डिफंक्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के हादसे और होंगे, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ ये कि इजराइल जो है पावरफुल कंट्री है, वो सॉर्ट आउट करेगा, और करना भी चाहिए हमास को। जो हमास ने किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलने को तैयार है कि उसमें इतने पैलेस्टीनियंस ना मरे जिनका भी कोई कसूर नहीं है, वो उनके अस्पताल ना डिस्ट्रॉय हो, वो ना बेघर हो जाए। कहाँ पे 1 मिलियन लोगों को कौन शेल्टर दे सकता है? इजिप्ट दे सकता है? किस में दम है? इजिप्ट में दम है, जॉर्डन में, किसी कंट्री में दम नहीं है वहाँ। तो ये एक ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग दो विचारधारा में क्लियर कट है, और लोग उन सिमेटिक्स से इंप्रेस्ड हैं और उसको चेंज करने को तैयार नहीं।